जो राम नाम का उस पे मुख मिले जो राम नाम तो उस पे व्यंग उड़ावे। मरे गए पर घट मसान पे, मरे गए पर घट मसान पे, चंदन फूल चढ़ाए दुनिया भूला भूलैया हे जबे ढंगी दुनिया भूला दुखिया मैया पानी मांग ले लखिया दुखिया मैया पानी मांगे तो ले लखिया राम। भीखन देवी जीते जीते, भीखन देवी जीते जीते, मरे तो श्याम दुनिया हे जबे ढंगी दुनिया भूला महाराज याद रखना, दुनिया बड़ी बेढंगी है। श्रोता बंधु, इस संसार में, इस जग में चारों तरफ अशांति की आग लगी हुई है। उस अशांति की आग में दो जलने के लिए मजबूर है, एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधी कौन? जवानी। लंगड़ा कौन? बुढ़ापा। महाराज अंधे ने लंगड़े से पूछा, तुम क्यों जल रहे हो? बोले मैं भाग नहीं सकता हूं। लंगड़े ने अंधे से पूछा, तुम क्यों जल रहे? बोले मैं देख नहीं सकता हूं। तो किधर जाऊं? तो लंगड़े ने अंधे से कहा, भैया तुम मुझे अपने कंधे पे बैठा लो, पैर तुम्हारे हो जाएंगे, आंख हमारी हो जाएगी, दोनों बच जाएंगे। तो आज अंधे ने लंगड़े को कंधे पे बैठाला, रास्ता लंगड़े ने बताई, अंधा आगे चल के गया, दोनों बच गए। मेरा मतलब है इसी तरीके से जब एक जवान घर में, एक बाप जवान बेटा से कहता है कि बेटा ये काम कर लो, और जब बेटा कहता है कि तुम्हारा क्या होगा, तो याद रखना वो जवान बाप बेटा की बात सुन के जवान बाप बूढ़ा हो जाता है। और जब एक बेटा बूढ़े बाप से कहता है कि काम तुम नहीं हम करेंगे, तो याद रखना वो बूढ़ा बाप अपने बेटा की बात सुन के जवान हो जाता है। मेरा मतलब है अशांति की आग तभी बुझ सकती है महाराज, अगर घर में तालमेल हो जाए, अगर वृद्ध की सलाह युवा अगर मान ले, दोनों में तालमेल हो जाए, और अगर सलाह मान ले तो इस अशांति की आग से सब बच जाएंगे। तो प्यारे श्रोता बंधु, ये दुनिया बड़ी बेढंगी है। जब माँ बाप जिंदा रहते तो एक लोटा पानी की भी नहीं पूछते, और जब मर जाते पिता तो उनकी श्राद्ध करते हैं। आ जाओ तुम खा जाओ दद्दा। बाहर दुनिया कितनी बेढंगी है, सुनो।
जावे। सही बात तो जय है कि आज के लगभग 20 साल पहले लोगों को महीना चलो अम्मा ऊपर हाथ करियो कितनी लोग सड़क पूजन गई थी। अम्मा गई थी लेकिन ये सब ढोंग है ना, क्या समझ रहे हो तुम? इतनी सड़क पूजी कि पूरे गांव के कुत्ता सब मर गए चाट चाट के जी। सुनो सुनो, सही बात तो यह है कि इनकी जीव जाई दिना चले ताई दिना एक नई रीत निकालती। अब रीत तुमने सुनी हो लला शिवम? कौन कौन रीत चली हो? पे चली सिर्फ इनमें तुम्हारी पार्टी में नहीं चली हो, ये चली हमारी पार्टी में। चली का ये रसोई की मालिकन होती है जो बनाए के खाई लेते हैं। सुनो अब कौन कौन सी चली? एक दाएं चली सास और दमाद को दूध पिलाए, तुम्हारी चली देवरानी जिठानी को धुतिया पिलाए, सही कही मारा। सारी जीजा को जलेबी खवाए, बामे घेरा मुंह थे। और सुनो और माई बहाने जो पेड़ा खवाए पेड़ा। सही बात तो यह है कि 100 रुपया की चीज और मिल 2000 जा रहे हैं। और सुनो और चली थी हाँ रक्षाबंधन पे जाके जितने भैया हो शिवम जाके जितने भैया हो रक्षाबंधन पे उतनी हरी चूड़ी पहन के जाए तो अपने भैया के राखी बांधे। जानी चली महाराज। तो कौन सी चली? जाके जितने भैया हो सो उतने घूसा मारे पीठ में अपनी भौजाई को। तो ध्यान देना। और सुनो झूठी नहीं कह रहे, हमारे मोहल्ला में एक अम्मा ने संकटियां बोली हमारी भैंसिया पड़िया तो ब्याह जाए जगह महाराज। हाँ एक और चली थी हमारे एक उन्हें पे लड़का मतलब लड़का ब्याह नहीं की तरह हो जाए तो हम संकटियां खवाए हैं। और बस संकटिया में इनको चक्कर एक और राज भीतर वाले कमरा में खाते हैं कुंडी बंद करके। हाँ महाराज। तो मेरा मतलब है एक और संकट टूटो तो बता वही चुटिया कटी थी जाके सिरकना की मम्मी की। जब सिरकना की अम्मा की कट गई तो हेलमेट मंगाओ हमसे। लेकिन ध्यान देना सोचते जिंदगी भर जितने पाप करे पाप कर ले एक दिन गंगा जी में डुबकी मारो सब पाप खत्म। लेकिन भूल है सुनो चुड़ू कहीं रुपया बन जाए। आप लोगों ने देखा हो खेल वाले आते हैं और खेल जब करने आते हो जैसे ही डमरू बजाओ वैसे ही सब आएंगे और ऐसे खेल नहीं वो दिखाते। साड़ियां बर्तन
बर्तन, मूर्तियां, मिठाइयां, और वो पता नहीं क्या ड्रामा करते। पहले तो बहुत ज्यादा देखने जाते थे, अब तो समय ही नहीं होता। तो जब खेल होता, और अब खेल वाले भी कम आते, पहले बहुत आते थे, अब नहीं इतना आते हैं। और जब खेल करते तो वो ऐसे करे गोचड़ू जू बनी करो। आप लोगों ने देखा खेल? देखा कि नहीं देखा? अच्छा, ऐसे करते या नहीं करते? गोचड़ू जू बनी गो रुपया। एक बात बता, सुनो, गोचड़ो नहीं, अगर वो गोचड़ो ही कह के रुपया बना ले तो दुआनो दुआनो खेल काहे करे? बोले हमारी गोचड़ो नहीं रुपया बन जावे तो कर गल फिरे मना ना दे भैया। ऐसी अकल पास हो जाती बन के रहे भिखारी और सुनो, पन्ना देखे, एक साइड फोटो टांग के, और अक्सर करके हमारी माताएं पन्ना पे बहुत भरोसा करती हैं, लेकिन मर्द लोग नहीं करते हैं। और माताओं ने जैसे ही देखी कि घर के गार्जियंस कोई है नहीं, और पैसे ही तुरंत आई बाहर, 8 रुपया ले आई पन्ना, मैं कहा देखियो अमाओ, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, लेकिन तुम्हारी हस्तरेखा कह रही है कि तुम्हारे पति रूठे रूठे हाथ में बिटिया। जाके लाए तुम्हें 1 किलो घी और 4 लौंगे और अपने पति के खोपड़ी के 2 बाल और थोड़ो हाँ, तो सब कुछ लेकर के आना, और एक कुछ सोने की मुद्रा लेकर के आना, आटा में दुबाई के ले आइयो। अब देखो, फिर ये पन्ना से कहती कि मेरी जिंदगी के बारे में कुछ बताओ। और प्रत्येक इंसान की जिंदगी में ये दुख जरूर पड़े होते हैं। पहले पन्ना कहेंगे पैसा आता है रुकता नहीं, और ये बात बिल्कुल सत्य होती है हर किसी की जिंदगी में, पैसा आता है रुकता नहीं है। दुख तुमने बहुत झेले, तो दुख तो भैया हर कोई है, चाहे वो भगवान हो चाहे वो राम हो, दुख तो हर किसी ने झेला है। तो पन्ना कहेंगे दुख तुमने बहुत, और तुम्हारा परिवार जीने नहीं दे, और परिवार वास्तव में किसी का नहीं जीने देता। ये बात तो बिल्कुल सत्य हो। पन्ना, अरे बिल्कुल पन्ना, बिल्कुल एकदम बढ़िया कही तुमने। तुम का पंडा से कम हो। और सुनो बेकारी पन्ना, एक बात और बता दे, हमारे बीच वालों लड़का है कि बहू के मतलब कोई होए ना है, एकदम से कही ले जराख पूरे मतलब खटिया के चारों कुंडन लगाए दियो, और हम जो लोग आए और जो पीठ पे और डाल दियो थोड़ी बहू की, और हम जो लोग आए तो एक अंगूठी बनवा के धर लियो, लड़का घर में तुम्हारे आए जाए। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, तो श्रोता बंदो, उसी समय बाद में क्या हुआ है समझाया। इंद्र नाराज हो जाएगा, बोले नाराज हो जाए जल की वर्षा ही तो नहीं करेगा, ना करे, लेकिन पूजा होगी तो गोवर्धन की। कलश वाली बहनें बाहर निकल के आ जाओ।